नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के 70 एमसीक्यू फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हल करेंगे। दोस्तों ये पीरियोडिक टेबल टॉपिक उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जिनमें साइंस जीके आती है, इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। इस क्लास में हम 70 एमसीक्यू के माध्यम से पूरे पीरियोडिक टेबल से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं या पूरा टॉपिक रिवाइज कराने की आपकी कोशिश की है। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं। दोस्तों आज हम पीरियोडिक टेबल की एमसीक्यू हल कर रहे हैं, तो उससे पहले हम एक बार जान लेते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल पूरी क्या होती है या पूरा ओवरव्यू इसके बारे में 1 मिनट में। इसके बाद फिर हम जो जानेंगे इससे सारे 70 एमसीक्यू डिटेल में हल करेंगे। तो अगर बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी मेंडलीव ने 1869 में। और आपको ये याद रखना है कि जो मेंडलीव ने 1869 में पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी की खोज की थी, उन्होंने एटॉमिक मास परमाणु भार के आधार पर सभी एलिमेंट को अरेंज किया था। फिर इसके बाद हेनरी मोजले ने 1913 में जो है इसी पीरियोडिक टेबल को जो है एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज कर दिया और उसको बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोले गए। तो अगर पूछे आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो हो जाएगा हेनरी मोजले ने 1913 में की। अगर पूछे आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो हो जाएगा मेंडलीव ने 1869 में की थी। और उन्होंने मेंडलीव ने जो है एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया था और मोजले ने जो है एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया था। वहीं बात करें टेबल में, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं और ग्रुप बात किया जाए ग्रुप कितने होते हैं, तो 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में और 7 पीरियड होते हैं। अगर बात करें ग्रुप कौन से हैं, पीरियड कौन से हैं, तो जो आप ये देख रहे होंगे जो हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे सारे जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पीरियड होते हैं। वहीं जो वर्टिकल होते हैं ऐसे ऐसे वो पूरे होते हैं 18 यानी 18, इसको ग्रुप बोलते हैं या समूह बोलते हैं। और जो पीरियड है इनको आवर्त बोलते हैं। तो आप इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल जान लिया। अब चलिए हम इसके क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्तनों की संख्या कितनी है? 6 कि 7 कि 8 कि 9? तो सही उत्तर हो जाएगा 7 है। जो आपने देखा था जो इतने हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो 7, उन्हीं को आवर्त बोलते हैं या पीरियड्स बोलते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 7 हो जाएगी। नेक्स्ट आगे देखें, द एलिमेंट विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज इन द पीरियोडिक टेबल इज, यानी जो आवर्त सारणी में सबसे छोटा परमाणु आकार वाला तत्व तो कौन सा है? हाइड्रोजन कि हीलियम कि लिथियम कि ऑक्सीजन? तो सही उत्तर हो जाएगा हीलियम जो है परमाणु आकार में सबसे छोटा परमाणु आकार वाला तत्व है। दोस्तों आपने जैसे पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है वो घटता जाता है और हीलियम जो है सबसे लास्ट में उपस्थित होता है। इस कारण से इसका परमाणु जो आकार है वो छोटा हो जाता है एटॉमिक साइज। तो सही उत्तर हो जाएगा हीलियम जो है। नेक्स्ट आगे देखें, व्हिच एलिमेंट इज कॉल्ड द किंग्स ऑफ केमिकल, यानी किस तत्व को रसायनों का राजा कहा जाता है? नाइट्रोजन को कि हाइड्रोजन को कि सल्फ्यूरिक एसिड को कि क्लोरीन को? तो सही उत्तर हो जाएगा जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम किंग्स ऑफ केमिकल या रसायनों का राजा कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखें कि द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20, यानी जो 20 है उस किस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है? सोडियम का कि कैल्शियम का कि मैग्नीशियम का कि पोटेशियम का? तो सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। वहीं और बात करें अगर एडिशनल नॉलेज की, तो सोडियम का 11 हो जाएगा, मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा, पोटेशियम का 19 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें कि व्हिच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड नोबेल गैसेज, नोबेल गैसेज जो आवर्त सारणी में किसे कहा जाता है? समूह ग्रुप 17 को कि ग्रुप 18 को कि ग्रुप 1 को कि ग्रुप 2 को? तो सही उत्तर हो जाएगा जो ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 है समूह सबसे लास्ट में पाया जाता है, उसी को हम जो कहते हैं नोबेल गैसेज कहते हैं। इस ग्रुप को नोबेल गैसेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है वो रिएक्शन कम करते हैं, इसलिए इनको उत्कृष्ट गैसेज भी बोलते हैं या नोबेल गैसेज बोलते हैं, श्रेष्ठ गैसेज बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन इज, कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 कि 4 कि 6 कि 8? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 4 सही हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें बैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो ये किसी भी एटम में सबसे आउटर मोस्ट सेल में, जैसे आपका ये एटम हो गया इसके बहुत सारी सेल होती हैं, तो सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो बॉन्ड पेयर बनाते हैं उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कार्बन में कितने होते हैं? 4 होते हैं, इसलिए सही उत्तर कार्बन की संयोजकता जो हो जाएगी 4 हो जाएगी। दोस्तों इस क्लास की नोट्स इस क्लास के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड करके भी कभी भी एग्जाम टाइम पे पढ़ सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं।
देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व होता है। ठीक, ये एसएससी 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे देखें, द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज, जो है आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? हीलियम कि हाइड्रोजन कि लिथियम कि बेरिलियम। तो सही उत्तर हो जाएगा जो हाइड्रोजन है, ये क्या है आवर्त सारणी में पहला तत्व है सबसे। ठीक, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ही होता है 1 और H, और इसका परमाणु भार जो होता है वो भी होता है 1 होता है, इसलिए इसका सब आवर्त सारणी में पहला तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटालॉइड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? मेटोलाइट को उपधातु बोलते हैं या अर्धधातु बोलते हैं या सेमी मेटल बोलते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं, ये इनमें ऐसे मेटोलाइट वो होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक, मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उन्हें उपधातु या अर्धधातु बोलते हैं। अगर बात करें कौन कौन से होते हैं इनकी लिस्ट आगे हम बताएंगे। अभी आपको सिर्फ इस 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा तत्व उपधातु है, सिलिकॉन की, सोडियम की, सल्फर की, क्लोरीन। तो सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन जो है मेटोलॉइड है। अब देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से तत्व हैं जो सेमी मेटल होते हैं। तो उनकी लिस्ट ये है, आर्सेनिक, टेलुरियम, बोरान, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, एस्टेटिन, पोलोनियम। तो आप याद कैसे रखेंगे इतने सारे तत्व? इसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक होती है। ट्रिक बोलेंगे आप, आंसू तेरी बासी सब्जी अटक गई पोलोनियम, तो क्या करो पानी पी लो जो है। इस प्रकार से एक ट्रिक के माध्यम से जितने भी आपके सेमी मेटल होते हैं वो आसानी से याद कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, एक आंसू नाम का व्यक्ति था जिन्होंने बासी सब्जी खाया, उसकी अटक गई, तो क्या बोल रहे हैं लोग, पानी पी लो। तो क्या बोलेंगे, आंसू तेरी बासी सब्जी अटक गई। ठीक, इस प्रकार से आपको जितने भी सेमी मेटल हैं वो याद हो जाएंगे, आर्सेनिक, टेलुरियम, बोरान, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, एस्टेटिन, पोलोनियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द साइंटिस्ट हु गैव द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यानी किसने दिया था जो है आधुनिक आवर्त नियम? मेंडलीव ने कि मोजले ने कि न्यूटन ने कि डाल्टन ने? तो सही उत्तर हो जाएगा मोजले ने जो है आधुनिक आवर्त नियम दिया था। आधुनिक आवर्त नियम क्या था कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं वो एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज है, ना कि एटॉमिक मास पे। तो ये इसको दिया था मोजले ने, और जो एटॉमिक मास के आधार पर है अरेंज है वो नियम जो दिया था वो मेंडलीव ने दिया था, उसे क्या बोलते थे, पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मोजले ने दिया है, ये इन्होंने बताया था कि एलिमेंट है वो एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज होंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार धातु है? एल्कली मेटल किसे बोलते हैं? 4 ऑप्शन में से, मैग्नीशियम को कि कैल्शियम को कि सोडियम को कि एल्युमिनियम को? तो सही उत्तर हो जाएगा जो सोडियम है वो क्या है, एल्कली मेटल है, जिसको ये क्षार धातु बोलते हैं। वहीं एक होता है क्षारीय मृदा धातु, वो क्या होती है? तो मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है ये एग्जाम्पल हो जाएंगे क्षारीय मृदा धातु या एल्कली अर्थ मेटल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। अगर आप याद करें थोड़ा सा, और जो पहला ग्रुप था उसी को बोलते हैं एल्कली मेटल, उसका एग्जाम्पल है सोडियम। दूसरा ग्रुप जो होता है उसी को बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, और उसका एग्जाम्पल हो गया मैग्नीशियम और कैल्शियम। और तीसरा पी ब्लॉक एलिमेंट है एल्युमिनियम हो गया। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? जो ऑक्सीजन एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑप्शन ए 6 कि 7, ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी 8 कि ऑप्शन डी 9? तो सही उत्तर हो जाएगा जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है जो है। आपको 1 से लेकर 30 तक के परमाणु क्रमांक तो बिल्कुल क्रम से याद होना ही चाहिए, और किस एलिमेंट का कौन सा परमाणु क्रमांक है। बाकी आप पीरियोडिक टेबल अगर टिक के माध्यम से याद किए हुए हैं सारा पूरा कौन सा एलिमेंट कहाँ पे अरेंज है, तो सभी एलिमेंट के परमाणु क्रमांक बता सकते हैं, उसको हमने अलग वीडियो में बना देंगे। व्हिच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल? आवर्त सारणी में सबसे बड़ा परमाणु क्रमांक किस तत्व का है? ठीक, सबसे बड़ा परमाणु क्रमांक किस तत्व का है? यूरोपियम का कि फ्रांसियम का कि आर्गेनेसन का कि यूरेनियम का? दोस्तों जो 118 एलिमेंट होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, और सबसे हाईएस्ट किसका होगा, 118 परमाणु क्रमांक होगा। तो 118 परमाणु क्रमांक वाला तो कौन सा है? तो सही उत्तर होगा आर्गेनेसन जो होता है वही सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर का एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, और ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है जो कि नोबेल गैस में सबसे नीचे स्थित होता है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? जो गोल्ड होता है सोना, उसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है?
AU से प्रदर्शित करते हैं कि AG से कि PB से कि FE से? तो सही उत्तर हो जाएगा AU से जो है हम गोल्ड को या सोना को प्रदर्शित करते हैं, उसका सिंबल होता है। तो AG क्या होता है? सिल्वर का प्रतीक होता है। PB क्या होता है? लेड का प्रतीक होता है। FE क्या होता है? आयरन का प्रतीक होता है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, व्हिच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल कंटेन नोबल गैसेज, यानी कौन सा ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेज को रखता है? यस ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक? यस ब्लॉक कि पी ब्लॉक कि डी ब्लॉक कि एफ ब्लॉक? तो सही उत्तर हो जाएगा जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है उसी का एग्जाम्पल है नोबल गैस, यानी नोबल गैसेज को पी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। और जो पी ब्लॉक का एलिमेंट लास्ट के 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप होते हैं, वही जो है 18 ग्रुप नोबल गैसेज का होता है और उसी को पी ब्लॉक में आता है जो है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, द एलिमेंट इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन बनता है उसके लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी होता है? कैल्शियम की, आयरन की, पोटेशियम की, सोडियम? तो सही उत्तर हो जाएगा आयरन होता है जो है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन में देखेंगे जो हीम वाला पार्ट है वो उसका मतलब ही होता है आयरन, और ग्लोबिन एक प्रोटीन पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, व्हाट इज द मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट में जो है पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व होता है? सिलिकॉन की, ऑक्सीजन की, एल्युमिनियम की, हाइड्रोजन? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना कि इस पृथ्वी की जो परत है उसमें पाया जाने वाला क्या पूछा है, यहाँ पे तत्व पूछा था, इसलिए ऑक्सीजन हो जाएगा। और अगर धातु पूछता तो जो है उत्तर बदल सकता था, इसलिए आपको ध्यान है कि जब तत्व पूछे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे एक कंसेप्ट ये याद रख लीजिए, ये क्रम होता है, जो पृथ्वी की सतह होती है उसमें जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसका क्रम ये होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर हाइड्रोजन। तो जो भी पूछेगा आप बता देंगे। इसको इतना सोच रहे होंगे कितनी लंबी कैसे याद रखेंगे? नहीं भी दोस्तों, बहुत आसान है, इसको सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से उसी तरीके से याद रखना है। ट्रिक है ऑक्सी अल्फीका मांगे नमका है, ऐसे आप लिख देंगे, ऑक्सी अल फीका मांगे नमका है। तो आ से हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर से सी से हो जाएगा सिलिकॉन, आ से हो जाएगा एल्युमिनियम, फिर से हो जाएगा आयरन, और जो है का से हो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन। ये क्रम है। अगर पूछे इसी में सबसे ज़्यादा जो है किस कौन सा तत्व होता है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। पूछे कौन सा सबसे ज़्यादा पी ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है तो सिलिकॉन हो जाएगा। ऐसे ही मेटल कौन सा है? पूछे कौन सी सबसे ज़्यादा धातु अर्थक्रास्ट में पाई जाने वाली कौन सी है तो धातु सबसे पाई जाने वाली एल्युमिनियम हो जाएगी। इस प्रकार से डी ब्लॉक का कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो आयरन हो जाएगा। और पूछे सिर्फ तत्व कौन सा पाया जाता है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ये सारे के सारे मास के परसेंटेज के आधार पर अर्थक्रास्ट में पाए जाने वाले एलिमेंट का डिक्रीजिंग आर्डर है दोस्तों। ठीक, तो इसको अगर याद कर लेंगे तो जो भी क्वेश्चन इससे कोई बनेगा आप कर लेंगे। नेक्स्ट आगे देखें, न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल है, जो फ्यूल जो है ईंधन के रूप में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? थोरियम कि यूरेनियम कि प्लूटोनियम कि सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा जितने भी तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी के सभी जो है आपके फ्यूल के रूप में यूरेनियम और थोरियम, प्लूटोनियम यूज किए जाते हैं। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट आगे देखें, व्हाट इज द बैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? इन नाइट्रोजन की जो संयोजकता है कितनी होती है? 2 कि 3 कि 4 कि 5? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 जो है नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। हमने आपको बताया था अभी संयोजकता के पहले कि संयोजकता क्या होती है, जो पहले आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड पेयर करके बनाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन पेयर करके 8 पूरा करते हैं अपनी मतलब सेल को कंप्लीट करते हैं, वो संयोजकता होती है। अगर नाइट्रोजन के केस में देखें, नाइट्रोजन के आउटर सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन और इसको 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए जो है 3 इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी नाइट्रोजन की। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, द हैवीएस्ट नेचुरली आकरिंग एलिमेंट इज द, यानी सबसे भारी स्वाभाविक रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यूरेनियम की, थोरियम की, रेडियम की, प्लूटोनियम? तो सबसे जो भारी है उसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। ठीक, सबसे यानी नेचुरली पाया जाता है और सबसे हैवीएस्ट अगर दोनों चीज़ पूछे तो यूरेनियम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट आगे देखिए कि व्हिच एलिमेंट नोन एज द लिक्विड मेटल? लिक्विड मेटल जो है या तरल धातु किसे कहा जाता है? गैलियम को, मरकरी को, सीसा को, टिन को? तो सही उत्तर हो जाएगा मरकरी जो होती है वो लिक्विड मेटल होती है दोस्तों। ठीक, जितनी हमारी मेटल होती हैं वो सब जो है ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन एक मरकरी ही ऐसी धातु है, मेटल है, जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एलिमेंट यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल्स इज, जो सोलर प्लेटें होती हैं सोलर सेल्स, उसमें से कौन सी एलिमेंट का यूज किया जाता है? सिलिकॉन का कि जर्मेनियम का कि फास्फोरस का कि पोटेशियम का? तो सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन, सेमी मेटल होती है, उसका यूज किया जाता है किसमें? सोलर सेल्स में। नेक्स्ट आगे देखें, लाइटेस्ट मेटल होती है इन द पीरियोडिक टेबल में कौन सी होती है सबसे हल्की?
ठीक, सोडियम को कि लिथियम की, पोटेशियम की, बेरिलियम, तो सही उत्तर हो जाएगा जो लिथियम होता है वो सबसे हल्की धातु होती है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 4 कि 5 कि 6 कि 7, तो सही उत्तर हो जाएगा जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है और कार्बन की संयोजकता पूछे तो 4 होती है। नेक्स्ट आगे देखें, द एलिमेंट यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर इज, जो इलेक्ट्रिकल वायर होती है जिससे आपकी करंट दौड़ती है, बिजली की तार बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, आयरन का कि सिल्वर का कि कॉपर का कि टिन का, तो सही उत्तर हो जाएगा जो कॉपर की वायर होती है वो बिजली के तार बनाने में उपयोग की जाती है, कॉपर एलिमेंट का, कॉपर वायर होती है ना। नेक्स्ट आगे देखिए, द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं, तो पहला डी ब्लॉक का एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, टाइटेनियम कि वैनेडियम कि स्कैंडियम कि क्रोमियम, तो सही उत्तर हो जाएगा जो स्कैंडियम है जिसका परमाणु क्रमांक 21 होता है, वो आवर्त सारणी में पहला ट्रांजिशन तत्व होता है या डी ब्लॉक का पहला तत्व है जो है। ठीक, जो कि तीसरे ग्रुप में आ जाएगा जो है। नेक्स्ट आगे देखें, हुच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं विद्युत बल्ब, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, आर्गन, तो सही उत्तर हो जाएगा आर्गन होती है। यहाँ पे आप सोच रहे हो नाइट्रोजन क्यों नहीं होती है, तो ये भी होती है लेकिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है वो आर्गन होती है। अगर बात करें परसेंटेज की कितनी होती है, तो ये लीजिए आप देख लीजिए यहाँ से कि आर्गन जो होता है 85 से 95% होता है और नाइट्रोजन 5 से 15% होती है। इसलिए अगर पूछे से कौन सी गैस होती है तो आर्गन हो जाएगी, सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है ना, इसलिए मेनली जो है जो गैस होती है वो आर्गन होती है। और बाकी इनके आर्गन और नाइट्रोजन के अलावा भी कुछ जो बल्ब होते हैं हाई परफॉर्मेंस बल्ब, उनमें क्रिप्टान और जीनान भी भरी होती है, फिल होती है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 कि 16 कि 17 कि 18, तो सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। वहीं अगर बात करें क्लोरीन का परमाणु भार की तो 35.5 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, विमान के ढांचे बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, एलिमेंट यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडी, आयरन का कि एल्युमिनियम का कि टाइटेनियम का कि कॉपर का, तो सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम का यूज किया जाता है, एल्युमिनियम मेटल का। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन इज, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चाडविक ने कि आइजैक न्यूटन ने कि नेस्ट रदरफोर्ड ने कि डाल्टन ने, तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज की थी वो जेम्स चाडविक ने की थी। यहाँ पे आपको तीनों चीज़ पूछता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप तीनों जो है बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, ईंट पर नाच, अगर सिर्फ याद कर सकते हैं, ट्रिक याद कर लिया ईंट पर नाच, तो तीनों याद हो जाएंगे। कैसे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे लिख देना है, इस ई में ईट आ रहा है ना, ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, टा से जे थॉमसन हो गया, प्रोटॉन में देखेंगे पा से प्रोटॉन हो गया, रा से रदरफोर्ड हो गया, न्यूट्रॉन में देखेंगे ना से न्यूट्रॉन हो गया, चा से चैडविक हो गया। इस प्रकार से आसानी से आपको कभी भी कन्फ्यूजन होती है कौन इलेक्ट्रॉन का खोज किया, कौन प्रोटॉन का, कौन न्यूट्रॉन का, तो आप बता लेंगे कि ईटा से जे थॉमसन ने ईंट का, प्रोटॉन के रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने खोज की थी। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, द ओनली नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे जो है आपका एक कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु है जो तरल होती है, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, हीलियम की, ऑक्सीजन, तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन जो है ऐसी जो है नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है। अभी इसके पहले हमने आपको बताया था कि एक ऐसी कौन सी धातु है जो लिक्विड होती है, तो धातु लिक्विड हो रही थी मरकरी, और यहाँ पर पूछा नॉन मेटल कौन सी लिक्विड है, तो नॉन मेटल हो जाएगी ब्रोमीन जो है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, नोबेल गैस विद द लोवेस्ट एटॉमिक नंबर, सबसे कम एटॉमिक नंबर वाली नोबेल गैस कौन सी है, हीलियम की, नियान की, आर्गन की, क्रिप्टॉन, तो सही उत्तर हो जाएगा हीलियम सबसे लोवेस्ट एटॉमिक नंबर वाली है। क्योंकि आपने देखा था जो नोबेल गैसेज लास्ट में, तो सबसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ऐसे पूरा क्रम था, फिर नीचे आर्गेनिज्म, ये क्या थी सब, तो सबसे ऊपर सबसे जिसका परमाणु क्रमांक कम है वो हीलियम हो जाएगी। नेक्स्ट आगे देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिनाइड एलिमेंट, आपने जब ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा होगा लैंथेनाइड सीरीज होती है और एक्टिनाइड सीरीज होती है, तो ये 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा एक्टिनाइड एलिमेंट है, कौन सा एक्टिनाइड एलिमेंट तत्व है, स्कैंडियम की, यूरेनियम की, टंगस्टन की, जिंक, तो सही उत्तर हो जाएगा जो यूरेनियम होता है वो एक्टिनाइड सीरीज का एक तत्व है जो है। अब अगर बात करें आप कैसे पता चलेगा एक्टिनाइड सीरीज का तत्व है, तो एक्टिनाइड सीरीज के तत्व जितने भी 14 होते हैं, 14 लैंथेनाइड में होते हैं, तो एक्टिनाइड सीरीज का एक ट्रिक है, बहुत प्यारी सी ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक, थोड़ा पापड़ यूँ नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लेकर आओ। इस ट्रिक के माध्यम से जो एक्टिनाइड सीरीज के 14 तत्व हैं वो आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखो अगर ट्रिक थोड़ा सा देखें, और ये लीजिए यहाँ से आप नीचे लिख दिया ऐसे ट्रिक पूरा,
और यहाँ से लिखा थोड़ा पापड़ यूँ नापो पुराने आम कम बिकेंगे कैफे ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लेकर आओ। अब यहाँ से थोड़ा से थोरियम, पापड़ से प्रोक्टोनियम, यू से यूरेनियम, नापो से नेपच्यूनियम, पुराने से प्लूटोनियम, आम से अमरेशियम, कम से क्यूरियम, बीके से बर्केलियम, कैफे से कैलिफोर्नियम, ऐसे से आइंस्टीनियम, फरमाओ से फर्मियम, मैंडेलियम, नोबेलियम, लारेंसियम। इस प्रकार से आप सारे एलिमेंट जो है आपको हिंट मिल जाएगा कौन सा थोड़ा सा, तो आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे और 4 ऑप्शन में लिखा ही होगा तो आपको पता चल जाएगा कौन एक्टिनाइड सीरीज का है, कौन लेंथेनाइड सीरीज का है। ठीक, तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हैलोजन, यानी हैलोजन कौन सा तत्व है, सल्फर की, क्लोरीन की, आर्गन की, मैग्नीशियम। तो सही उत्तर हो जाएगा जो क्लोरीन है इसको हम हैलोजन बोलते हैं। हैलोजन ग्रुप कौन सा होता है, जो जिसमें 17 ग्रुप जो होता है 17 यानी 17 नाम का जो ग्रुप होता है उसमें जितने एलिमेंट पाए जाते हैं उसको हैलोजन बोलते हैं। अगर बात करें कौन कौन से पाए जाते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन जो होते हैं वो सब हैलोजन होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन ऑप्शन में मिल रहा था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन क्या है, हैलोजन है। नेक्स्ट आगे देखें, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, आपको हमने बताया था सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 हो जाएगा जो है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, समूह 1 के तत्वों को समानतः क्या कहा जाता है, इसको भी बता चुके हैं कि जो क्षारीय धातु हैं एल्कली मेटल वो समूह 1 के तत्वों को कहा जाता है, और एल्कली अर्थ मेटल समूह 2 के तत्वों को कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, द एलिमेंट यूज इन मेकिंग थर्मामीटर, थर्मामीटर बनाने में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है, गैलियम की, पारा की, सिल्वर की, एल्यूमिनियम। तो सही उत्तर हो जाएगा जो मरकरी है वो थर्मामीटर में भरा होता है, उसी का यूज किया जाता है जो ऊपर नीचे होता रहता है। नेक्स्ट आगे देखें, द मेटल प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल इज, क्लोरोफिल में कौन सी, क्लोरोफिल जो होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है उसमें कौन सा मौजूद होता है धातु, उसमें कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, सोडियम की, आयरन। तो सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम धातु उसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आगे देखें, गैस यूज फॉर रेस्पायरेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन जो रेस्पायरेशन करता है उसमें कौन सी गैस यूज करता है, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। जो ह्यूमन होते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो कौन सी गैस यूज हुई ऑक्सीजन यूज हुई, क्योंकि ऑक्सीजन उन्होंने लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, वही प्लांटों के केस में दोस्तों ये उल्टा होता है, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन इज, हैलोजन में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सी होती है, क्लोरीन की, फ्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। और आपको ये भी याद किया था कि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की भी सबसे ज़्यादा थी। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि केमिकल सिंबल ऑफ टंगस्टन, जो टंगस्टन धातु होती है जो कि उसमें बल्ब के फिलामेंट में यूज की जाती है, तो उसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है, सिंबल टी होता है कि टी यू की, डब्लू की, टी जी। तो सही उत्तर हो जाएगा डब्लू जो होता है वो टंगस्टन का रासायनिक प्रतीक होता है। नेक्स्ट आगे देखें, द फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट क्रिएटेड वाज, जो पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट है वो कौन सा जैसे खोजा गया था, जो जैसे कि आप लोग बता चुके हैं कि 94 जो एलिमेंट होते हैं वो नेचुरली एलिमेंट होते हैं। तो इसके अलावा जो आर्टिफिशियल एलिमेंट है पहला वो कौन सा था, टेहेनसाइन की, प्लूटोनियम की, टेक्नीटियम की, मेंडेलिवियम। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जो टेक्नीटियम है वो पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, व्हिच ग्रुप इज नोन एज द कॉइनेज मेटल, ये सिक्का धातुएं, मुद्रा धातुएं जैसे किसे कहते हैं, कॉइनेज जिनसे मतलब सिक्का बनते हैं वो कौन सी धातुएं होती हैं, किस ग्रुप में वो स्थित है, ग्रुप 10 में कि ग्रुप 11 में कि ग्रुप 12 में कि ग्रुप 13 में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जो ग्रुप 11th ग्रुप है उसमें जितनी भी धातुएं उपस्थित हैं वो कॉइनेज मेटल होती हैं। कौन कौन सी अगर बात करें ग्रुप 11 में है, जैसे कापर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये धातुएं सारी तीनों कॉइनेज मेटल कहलाती हैं या मुद्रा धातुएं कहलाती हैं क्योंकि इनसे सिक्का बनते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, हरा रंग देने के लिए पटाखों में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, सोडियम का कि, बैरियम का कि, कैल्शियम का कि, मैग्नीशियम का। तो सही उत्तर हो जाएगा बैरियम का पटाखों में हरा रंग देने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, द मोस्ट एबुंडेंट नोबल गैस इन द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, हीलियम की, आर्गन की, नियान की, क्रिप्टॉन। तो सही उत्तर हो जाएगा जो आर्गन है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एक नोबल गैस है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, एलिमेंट यूज्ड इन मेकिंग ड्राई सेल बैटरी इज, जो आपका ड्राई सेल बैटरी बनाने में कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है, जिंक का कि, मैग्नीशियम का कि, लिथियम का कि, सोडियम का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जिंक का प्रयोग किया जाता है ड्राई सेल बैटरी बनाने में। नेक्स्ट आगे देखें, व्हाट इज द हैवीएस्ट नोबल गैस, अब नोबल गैस में सबसे ज़्यादा भारी कौन सी गैस होती है, आर्गन की, क्रिप्टॉन की, रेडान की, नियान। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रेडान जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें,
तो आगे लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज, यानी पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट, हल्का एलिमेंट कौन सा है? हीलियम की, हाइड्रोजन की, लिथियम की, बेरिलियम। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन जो है आपका सबसे हल्का तत्व है, क्योंकि सबसे पहले आता है जो है ना पीरियोडिक टेबल में, वो इसका परमाणु क्रमांक ही 1 होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बात करें, मरकरी के अलावा कौन सा तत्व जो है कमरे के तापमान पर तरल होता है? जैसे कि हमने बताया था कि जो मरकरी है वो कमरे के तापमान पर लिक्विड होता है, लेकिन मरकरी के अलावा और कौन सा तत्व है जो लिक्विड होता है? गैलियम की, टंगस्टन की, सीसा की, सोडियम। तो सही उत्तर हो जाएगा गैलियम, क्योंकि टंगस्टन भी नहीं होता लिक्विड, सीसा आपने देखा ही होगा लेड, वो भी नहीं होता, सोडियम जो है इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं, ये भी ठोस ही होता है, और टंगस्टन जो बल्ब के फिलामेंट में लगा होता है। इस प्रकार से ये तीनों लिक्विड नहीं होते हैं, गैलियम जो है लिक्विड होता है जो है। नेक्स्ट आगे देखें, सीसा का रासायनिक प्रतीक क्या है? जो लेड होता है सीसा, उसका रासायनिक प्रतीक होता है पीबी, इसको ही हम इसी क्लास में बता चुके हैं। ठीक, पी क्या है? फास्फोरस। नेक्स्ट आगे देखें, व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मैचेज, यानी माचिस बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सल्फर का, कि फास्फोरस का, कि मैग्नीशियम का, कि क्लोरीन का? तो सही उत्तर हो जाएगा जो माचिस बनाने में यूज होता है फास्फोरस का, जो जिसपे हम खिंचाते हैं जलता है वो फास्फोरस लगा होता है, आपको ये याद रखना है। आगे देखें, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है धातु है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है परमाणु क्रमांक? 11 की, 12 की, 13 की, 14। तो सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। और बात करेंगे 11 जो है तो ये सोडियम का होता है, 12 मैग्नीशियम का होता है, 13 एल्युमिनियम का हो गया और 14 सिलिकॉन का हो गया। तो एल्युमिनियम का पूछा था, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आके देखें, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ये मॉडरेटर दोस्तों वो होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो होता है उसके फिजन को जो है रेट को कंट्रोल करते हैं। और वो क्या होते, कौन से मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है? ग्रेफाइट की, प्लूटोनियम की, थोरियम की, यूरेनियम। तो सही उत्तर हो जाएगा जो ग्रेफाइट की राड है वो यूज की जाती है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, व्हिच मेटल इज ए मोस्ट एबुंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में पाई जाने वाली सबसे ऊपरी सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? आयरन की, एल्युमिनियम की, सिल्वर की, कॉपर। तो सही उत्तर हो जाएगा, हमने आपको जब बताया था वो ट्रिक ऑक्सी अल्फिका से याद करेंगे तो एल्युमिनियम दूसरे नंबर पे आ रही थी, तीसरे नंबर पे तो एल्युमिनियम धातु थी, तो वही सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली हो जाएगी। आपको याद करिए, एक ट्रिक इसी क्लास में बता चुके हैं कि सबसे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन फिर एल्युमिनियम बताया था, तो वही एल्युमिनियम धातु हो गई ना, तो सबसे अधिक मात्रा में धातु पूछ रहा है इसलिए एल्युमिनियम सही उत्तर हो गया। अगर पूछता सबसे अधिक तत्व तो ऑक्सीजन हो जाता। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, व्हिच एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन रिचार्जेबल बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी में आमतौर पर कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? लिथियम की, जिंक की, मैग्नीशियम की, सोडियम। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा लिथियम की बैटरी होती है ना, तो लिथियम जो है लिथियम आयन की बैटरी होती हैं, इसलिए जो है आपने देखा होगा रिचार्जेबल बैटरी में जो है लिथियम जो है यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है? मेल्टिंग पॉइंट सबसे किस तत्व का कम होता है? टंगस्टन का, कि हीलियम का, कि गैलियम का, कि पारा का? तो सही उत्तर हो जाएगा हीलियम का जो है गलनांक सबसे कम होता है जो है। नेक्स्ट आगे देखें, व्हिच मेटल इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ फिलामेंट इन लाइट बल्ब, लाइट बल्ब आपको विद्युत बल्ब जो होते हैं उसमें देखा होगा एक फिलामेंट लगा होता है अंदर, उस फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन की, सिल्वर की, कॉपर की, एल्युमिनियम। तो सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। नेक्स्ट आगे देखें, टूथपेस्ट जो होता है जो मंजन दांतों का, वो बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरीन का, कि सल्फर का, कि सोडियम का, कि क्लोरीन का? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन हमारे दांतों के लिए हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है, इसलिए फ्लोरीन जो है टूथपेस्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखें, व्हिच मेटल इज यूज्ड इन द थर्मामीटर एंड रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, आपने थर्मामीटर जो बुखार मापने के लिए देखा होगा उसमें लिक्विड भरा रहता है, वो कौन सा लिक्विड होता है जो कि हमेशा कमरे के तापमान पर लिक्विड ही रहता है? तो गैलियम भरा होता है उसमें, कि टंगस्टन की, पारा की, सीसा? तो सही उत्तर हो जाएगा मरकरी, ये पारा उसमें भरा होता है जो है। नेक्स्ट आगे देखें, व्हिच एलिमेंट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का सुचालक सबसे बढ़िया कौन सा है? आयरन के, कॉपर के, सिल्वर के, एल्युमिनियम? तो सही उत्तर हो जाएगा सबसे ज़्यादा सिल्वर जो है विद्युत का बढ़िया सुचालक होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, तत्व का प्रतीक किसके द्वारा
दिया गया, जो तत्वों का प्रतीक है, सिंबल दिया जाता है किसी तत्व का, वो किसने इसको बनाया था, किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने, कि लेवेजियर ने, कि बर्जीलियस ने, कि रॉबर्ट बॉयल ने? ये CDS 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, जॉन डाल्टन ने जो है तत्वों का प्रतीक या सिंबल बनाया था। जैसे सोडियम का देखा होगा आपने, Na होता है, आयरन का Fe होता है, एल्युमिनियम का Al होता है, ये सब क्या है? सिंबल है। इसको किसने बनाया था, मतलब किसने देना, किसके द्वारा शुरू किया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा जो है। नेक्स्ट आगे देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटालॉइड? कौन सा अर्धधातु है या उपधातु है? सोडियम के, सिलिकॉन के, कैल्शियम के, सल्फर? तो सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन को कहते हैं। इसको हमने सारी जो उपधातु होती है उसको हमने आपको बता रखा है ट्रिक से, बहुत अच्छे से। आगे देखें, कौन सी धातु मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड के रूप में कहा जानी जाती है? सोडियम की, आयरन पायराइट की, मैग्नीशियम की, टंगस्टन? तो सही उत्तर हो जाएगा जो आयरन पायराइट है, इसको फूल्स गोल्ड बोलते हैं, मूर्खों का सोना बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है आयरन पायराइट है, ये सोने से बिल्कुल मिलता जुलता है, काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए लोगों को काफ़ी धोखा पड़ जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड, आयरन पायराइट को बोलते हैं जो है। नेक्स्ट आगे देखें, द एलिमेंट यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ मिरर? जो दर्पण होता है इसको बनाने में कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है? सिल्वर की, आयरन की, कॉपर की, एल्युमिनियम? तो सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर यूज किया जाता है। अगला देखिए, व्हिच गैस इज यूज्ड इन वेदर बैलून? जो वेदर बैलून होते हैं, मौसम के गुब्बारे, उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का, कि हाइड्रोजन का, कि ऑक्सीजन का, कि नाइट्रोजन का? तो सही उत्तर हो जाएगा उसमें हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। अगर बात करें ये मौसम गुब्बारे क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे गुब्बारे होते हैं जिसमें जो हीलियम गैस भरी जाती है अंदर, और उनका काम जो होता है मौसम गुब्बारों का, ये जितनी भी मौसम की गतिविधियाँ होती हैं, तापमान है, वायु की आर्द्रता है, वायु किस दिशा में कैसे बह रही है, ये सब मौसम गुब्बारों से पता चलता है। और मौसम गुब्बारों की मदद से हमको बरसात कब होगी, कैसे होगी, उसका भी काफ़ी आइडिया लग जाता है। तो ये मौसम गुब्बारे हैं जो कि इन्वायरमेंट का पता करने के लिए मौसम में, इन्वायरमेंट में छोड़े जाते हैं। आगे नेक्स्ट देखें, व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का, कि जर्मेनियम का, कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसका बनाने के लिए दोनों का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के दोनों सेमी मेटल हैं, इसलिए दोनों का सेमी मेटल का हम सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टोर इन केरोसिन? केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में कौन सी धातुएं रखी जाती हैं? सोडियम, मैग्नीशियम की, लिथियम की, बोथ ए एंड सी? तो सही उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, यानी सोडियम और लिथियम दोनों रखी जाती हैं। आपको ये भी याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम भी रखा जाता है इसी मिट्टी के तेल में। ठीक, ये क्यों रखी जाती है मिट्टी के तेल में अगर बात करें? ये इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होती हैं, पहले उपस्थित होती हैं, ये क्षारीय धातुएँ हैं, तो क्षार धातुएँ होने के कारण से, बहुत रिएक्टिव होने के कारण से बहुत क्रियाशील होती हैं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो ये क्या करती है, इनको जो है क्रिया ना कर पाएँ किसी से जल्दी, इसीलिए इनको जो है मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं, नहीं तो क्रिया करके ये क्या हो सकता है, आग लग सकती है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, द मेटल यूज्ड इन रेलवे ट्रैक्स इज? रेलवे ट्रैक में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो रेलवे का ट्रैक, लाइनें बिछी होती हैं, पटरियाँ, तो उनमें किस धातु की बनी होती है? आयरन की, कॉपर की, सिल्वर की, टिन को सबको मालूम है आयरन की बनी होती हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, व्हिच एलिमेंट यूज्ड इन मेकिंग फ्लोरोसेंट लैंप? जो आपका फ्लोरोसेंट लैंप है बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? आर्गन का, कि नियान का, कि मरकरी का, कि हाइड्रोजन का? तो सही उत्तर हो जाएगा उसमें मरकरी का प्रयोग किया जाता है जो फ्लोरोसेंट लैंप बनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, अगर बात करें फ्लोरोसेंट लैंप क्या है, तो फ्लोरोसेंट लैंप एक लो प्रेशर डिस्चार्ज लैंप होता है जिसमें नोबल गैसेज भी भरी होती हैं और स्मॉल अमाउंट में मरकरी भरी होती है। तो यह पूछा था कि कौन सी धातु भरी थी, तो ये सही उत्तर हो गया था मरकरी भरी थी जो है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, की 8, की 9, की 10? तो सही उत्तर हो जाएगा जो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है वो 9 है। तो इस प्रकार से दोस्तों 70 MCQ पीरियोडिक टेबल के बहुत अच्छे से कंप्लीट किए और उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी, इसलिए क्लास को लाइक कर दें जिससे दूसरे छात्रों को पता चल जाता है क्लास अच्छी है, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।